मुझे सिर्फ 10 मिनट दिया गया है, बॉम्बे से आए हुए हम हैं। प्रचार साहब ने अब 10 मिनट में तो सलाम ही हो सकता है, क्या था। चलिए सर राहुल ले लीजिए 20 मिनट आधा घंटा बोलिए। आप जब तक मर्जी हो, आप बड़े हैं, आप लास्ट हैं। प्रसार साहब की परेशानी बढ़ जाए तो ठीक है। लीजिए, जान आ गया। दूर से बोलिएगा सर, क्योंकि पुलिस वाले इतराज कर रहे थे। नहीं नहीं प्रोटोकॉल है उसका ध्यान। एक बात तो मैं ये बता दूं कि हम पूरे देश में घूम रहे हैं। शहर लोग सब हजरात, ध्यान चाहूँगा बिल्कुल, जो कोई मोबाइल लिए हुए है उससे गुजारिश करूँगा कि मुझे 10 मिनट तो जरूर सुन लें ध्यान से। नहीं नहीं दूर आप बोले आपके देश भर में घूम रहा हूँ। क्यों घूम रहा हूँ? मैं कोई बच्चा नौजवान नहीं हूँ कि मेरे जज्बात, मेरी भावनाएं उन्हों पर ही हैं और मैं घूम रहा हूँ। नहीं, मेरी खुद की उम्र लगा रहा है 73 साल है और मेरी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक उम्र जो है 50 साल है, जिसमें से मैं समझता हूँ बहुत कम लोग चैनल पर उस उम्र को भी, सियासी उम्र को भी पहुँचे होंगे, कम लोग। इन 50 सालों में जो हमने देखा, समझा वगैरह, बहुत लोगों को तौला, उनके साथ रह करके, उनको सपोर्ट करके, लेकिन मुझे कोई भी बहुजन समाज का हितैषी नेता नजर नहीं आया। ये मेरा स्टेटमेंट। वोट बैंक की नजर से ही हमको सबने देखा है। मुझे शिकायत नहीं है कांग्रेस से कि उसने हमें बहुजन समाज को वोट बैंक ही समझा। मुझे शिकायत नहीं है भाजपा से कि उन्होंने हमें वोट बैंक ही समझा। मुझे शिकायत है हमारी क़यादत में, बहुजन समाज की क़यादत में जो पार्टियां चल रही हैं, उनसे शिकायत है कि उनकी ही कॉपी उन्होंने की है। इन लोगों ने भी हमें वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। ये मेरा अनुभव आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चाहे उनका नाम मायावती हो, चाहे उनका नाम मुलायम सिंह हो, चाहे उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे उनका नाम बदरुद्दीन अजमल हो। ये 4 लोगों का नाम लेकर के मैंने ये संदेश दिया है कि अगर भाजपा तुम्हें वोट बैंक समझ रही है, मुझे दुख नहीं है। अगर कांग्रेस वोट बैंक समझ रही है, मुझे दुख नहीं है। लेकिन जब मायावती मुझे वोट बैंक समझ रही है, उसका दुख है। जब बदरुद्दीन अजमल मुझे वोट बैंक समझ रहा है, उसका दुख है। जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग अगर वोट बैंक समझ रहा है, उसका मुझे दुख है। क्यों? उनका दुख नहीं है, मैं उनको अपना दुश्मन मानता हूँ। दुश्मन मुझे जेल करने के लिए, मुझे शिकस्त देने के लिए, मुझे पटकने के लिए कोई भी हिकमत अमली अपना सकता है। दुश्मन से मुझे शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है मेरे दोस्तों से, मेरे परिवार से शिकायत है। वो क्यों मुझे शिकस्त देना चाहते हैं? मेरा नाम लेकर के, मेरे धर्म का नाम लेकर के, मेरे महापुरुषों का नाम लेकर के क्यों नौटंकी है? शिकायत मेरी इन सबसे है, हमारे नेतृत्व में जो चलने वाली पार्टियां हैं। दोस्तों, अब जनरल बात कर रहा हूँ। इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच हम चले हुए हैं। आज इलाहाबाद में 2 दिन पहले से हैं। एक संदेश लेकर हम आपके बीच आए। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो हर पार्टी संविधान विरोधी है। हर पार्टी संविधान विरोधी है। दोस्तों, मैं आपके सामने तजवीज पेश कर रहा हूँ, आपको भी यकीन हो जाएगा। हमारा संविधान जमहूरी है। समझे साहब? जमहूरियत का मतलब है हर एमपी की राय होनी चाहिए। हमने वोटिंग किया, किसको किया, हमने जब एमपी बना के भेज दिया हाउस में, वहाँ भी जमहूरियत होना चाहिए, लेकिन नहीं है जमहूरियत। एक बिल कल पास होगा, आएगा, सॉरी बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में,
और आज के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं पार्टियों के, मैं उनका ही जिक्र करूंगा, पिछले जिक्र में नहीं जाना चाहूँगा। कल आज 28 तारीख है, मान लीजिए कल 29 फरवरी 2020 को कोई बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है। बिल लाने वाली कोई भी पार्टी हो सकती है, सबको राइट है बिल लाने का। अब वो बिल पर चर्चा होगी। ये जो चर्चा होती है बिल पर, ये भी झूठ है और ढकोसला है। काहे का नौटंकी जी, क्यों चर्चा कराते हो उस पर? वजह यह है, मैं प्रूफ कर रहा हूं। बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो एक चिट्ठी लिखेगा अपने एमपीओ को, 303 एमपीओ को एक चिट्ठी लिखेगा कि आपको इस बिल के सपोर्ट में ही वोट करना है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने एमपीओ को एक चिट्ठी लिखे कि भाई इस बिल के खिलाफ वोट करना है। समाजवादी के अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बदरुद्दीन साहब हैं, ये सभी लोग अपने एमपीओ को एक चिट्ठी लिखेंगे कि कल इस बिल के खिलाफ वोट करना है या बिल के फेवर में वोट करना है, और अगर खिलाफ भी वोट नहीं करना है या फेवर में नहीं वोट करना है तो हाउस से वॉकआउट करना है। ये 3 तस्वीरें होती हैं। मतलब ये हो गया लोकतंत्र कहाँ है। 303 एमपी को ऑर्डर कर रहा है अमित शाह, 25 एमपी को ऑर्डर कर रही है सोनिया गांधी, 10 एमपी को ऑर्डर कर रहे हैं अखिलेश जी, 5 एमपी को मायावती, 2 एमपी को ओवैसी साहब, 3 एमपी को बदरुद्दीन साहब। आदेश करते हैं तुम्हें ये करना है। कहाँ गई आजादी एमपीओ की, कहाँ गया लोकतंत्र? है क्या लोकतांत्रिक पार्टियां हैं ये? कैसे कहा जा सकता है? अरे ये तो चंद लोग राजा हैं, इन राजाओं के ये गुलाम हैं। तुम्हारा एमपी अगर गुलाम है तो तुम आजाद कैसे रहोगे? ये चर्चे का दूसरा कहते हैं हमारा संविधान, ये देश सेकुलर है, ये देश सेकुलर है। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच जितनी पार्टियां हैं एक भी सेकुलर नहीं है। क्यों नहीं सेकुलर? जब वो स्टेज पर आते हैं तो धर्म के नाम पर वोट मांगते, धर्म के नाम पर टिकट दिया जाता है। काबिलियत, संविधान तो कहता है कि काबिलियत के आधार पर टिकट देना चाहिए, काबिल लोगों ने हाउस में जाना चाहिए, ये संविधान कहता है, मुझे जितना समझा है। और तुम देते हो इस्माइल पार्टी वाला को, इसलिए कि वो तुम्हारे जमात से, तुम्हारे धर्म से, तुम्हारे प्रांत से, तुम्हारे इलाके से ताल्लुक रखता है। नहीं है कोई सेकुलर। नाकार रहा हूं, अगर भ्रम है आपको तो ये मेरे बयान नोट कर लीजिए, गौर करिएगा। नहीं है कोई सेकुलर। तो जब वो सेकुलर नहीं है, जमहूरी नहीं है, तो संवैधानिक नहीं होता ना। मेरा यही कहना। फिर न्यायतांत्रिक भी यहाँ एक भी पार्टी नहीं है। न्यायतंत्र भी हमारा संविधान वकालत करता है, एक भी पार्टी न्यायतांत्रिक नहीं है। मंच देता है, जब उनके मंच सजते हैं सभी पार्टियों के, तो उस मंच पर बैठे हुए लोगों की तस्वीरें देखिए, उनका कैरेक्टर देखिए, उनकी एक्टिविटी देखिए। कोई 10 मर्डर किया होगा, कोई 5-10 बलात्कार किया होगा, कोई इतने घपले किए होंगे, कोई उतने घपले किए होंगे, कोई ये किए होंगे, कोई इस तरह। यही तस्वीरें हैं तुम्हारे स्टेज, समझे साहब? जब उस स्टेज पर पार्टी के अगर क्रिमिनल आदमी हो, डकैत हो, चोर हो, बदमाश हो, बलात्कारी हो, गलत गलत पैसे बटोरने वाला नेता हो, लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है? ये मेरा सवाल है इलाहाबाद से। यहाँ हाई कोर्ट है, बड़ी कोर्ट है,
न्यायतांत्रिक कैसे हो सकता? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ लोकतांत्रिक है, कोई समझा दे यहाँ पर है। मान लो साथियों दोस्तों, जितनी पार्टियां हैं, मैंने जनरल बात कर दी है, किसी की खिलाफत नहीं की है, सबको हम एक कैटेगरी में लाते हैं। ना वो न्यायतांत्रिक है, ना वो सेकुलर है, ना वो जमहूरी है। फिर भी सपना देख रहा है अवाम यहाँ का, भारतीय समाज, भारतीय अवाम सपना देख रहा है अच्छे दिन का। अच्छे दिन जब आएंगे, जब लोकतांत्रिक लोग हाउस में जाएंगे, जब सेकुलर लोग हाउस में जाएंगे, जब नेक और ईमानदार लोग हाउस में जाएंगे, तो तब इस देश के अच्छे दिन आएंगे। सपना मत देखिए, सेकुलर लोगों को हाउस में भेजिए, जमहूरी लोगों को हाउस में भेजिए। जनाब मैं बहुत अहम बात कर रहा हूँ साहब, बचा रखा है, पर्सनल डिस्कशन कर रहे हो, उस पर अच्छा नहीं है, समझे साहब, इतना गंभीर विषय नहीं कर रहा है, समझे साहब। सपना देखते रहिए अच्छे दिन देश के। जब तुम सेकुलर तुम्हारे नुमाइंदे नहीं होंगे, तुम्हारे जमहूरी नुमाइंदे नहीं होंगे, तुम्हारे न्यायतांत्रिक नुमाइंदे नहीं होंगे, तो ये सिर्फ सपना है। आप भी, हमारे बाप भी सपना देखते रहे, हम भी सपना देखेंगे, हमारी नफरत भी सपना देखती रहेगी। अच्छे दिन नहीं आएंगे, अच्छे दिन लाना है तो सोच रखिए, प्लान करिए कि यानी जो सिस्टम जो है हमारा संविधान देता है, उस सिस्टम के मुताबिक हमारे एमपी, खासदार, एमएलए वगैरह हाउस में जाना चाहिए। ये हमने प्लान किया। मुझे समय नहीं है, बातें बहुत करनी थी। फिर सवाल ये आता है कि इस्माइल साहब बातें तो आपकी सही हैं, लेकिन इसको किया कैसे? ये चिंतन शिविर थी, इसको आप लोगों ने जलसे में बदल दिया, तकरीरें और भाषण में बदल दिया, समझे साहब। इसलिए वो विषय समय खत्म हो गया है। इंतजामिया के पीछे पुलिस पड़ी है, हाल के लोग पीछे पड़े हैं, अब हमें तो रुखसत लेना होगा। ये विषय चर्चा का आपके जिम्मे छोड़ रहा हूँ। अभी मैं यहाँ हूँ, आज और कल ये सेकुलर कैसे बनाया जा, संविधानिक सरकार कैसे लाई जा सकती है, इसका प्रपोजल हम आपके सामने इंशाअल्लाह रखेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। कुछ बातें रखिए सर, बातें रखिए, लेकिन नहीं, वो अधूरी बातें कतई दुरुस्त नहीं। चलिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अधूरी बातें रख देने से ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझे था। मैं इतना कहकर विदा चाहता हूँ एक शेर के साथ। जुगनुओं यूं तन्हा तन्हा टिमटिमा कर क्या फायदा, जुगनुओं यूं तन्हा तन्हा टिमटिमा कर क्या फायदा, जगमगाओ मुत्तहिद होकर शहर हो जाएगी। शहर रात सवेरा